नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है CIB संकल्प सीरीज में। और हम आपके लिए लेके आ गए हैं आपकी इंपॉर्टेंट क्लास जो कि बेस्ड है आपके CAIB ABM पेपर 1 के ऊपर। सो आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, वहां पे हम लोग अपना CAIB, कौन सा CAIB संकल्प बैच डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, CAIB संकल्प बैच डिस्कस करेंगे। पेपर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मॉड्यूल C से है, क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, ये आपके सामने हम उपस्थित हैं लेके। सो अमंग द गिवन विच वन इज नॉट अ पर्पस ऑफ क्रेडिट मॉनिटरिंग, इनमें से कौन सा क्रेडिट मॉनिटरिंग का पर्पस नहीं है। पहला कहता है टू इंश्योर एंड यूज ऑफ द फंड बाय द बोरोवर, यानी बोरोवर ने जो पैसा उधार लिया है, बोरोवर ने जो पैसा बैंक से उधार लिया है उसका एंड यूज करना चाहिए। मतलब उसी प्रोजेक्ट, उस फाइनेंस, मतलब जिस पर्पस के लिए लिया वहां के लिए पर्याप्त, मतलब जो पैसा है वो यूटिलाइज हो। टू डिटेक्ट एनी डिटोरेशन इन सिक्योरिटी चार्ज टू द बैंक, यानी बैंक ने लोन देते समय सिक्योरिटीज पे जो चार्ज किया है अगर उसमें कोई गिरावट, डिटोरेशन हो रहा है तो उसका डिटेक्ट करना। टू कंप्लाई विद द गाइडलाइंस ऑफ द बैंक, बैंक की RBI की गाइडलाइंस है ना, विद द RBI की गाइडलाइंस को कंप्लाई करना। टू असर्शन दैट द बिजनेस कंटिन्यू ऑन रन ऑन द प्रोजेक्टेड लाइन। सो जब भी कोई बिजनेस के लिए हम लोन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बैंक को अपना पूरा क्या बताते हैं, प्रोस्पेक्टस बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे बिजनेस करेंगे, ऐसे ऐसे बढ़ेंगे। सो अगर आपका जो प्लान होता है वो सही है तो बैंक वहां पर फाइनेंस कर देता है। तो जिस प्लान के अकॉर्डिंग आपने फाइनेंस लिया है बैंक से, वो प्रोजेक्ट क्या अपने प्रोजेक्टेड लाइन पे चल रहा है ये। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, क्रेडिट मॉनिटरिंग का पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा भी क्रेडिट मॉनिटरिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन जो तीसरा आंसर है वो क्रेडिट मॉनिटरिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, टू कंप्लाई विद द गाइडलाइंस ऑफ द RBI। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, थर्ड वन। क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो C आंसर हमारा सही हो गया। तो जो हमारा A स्टेटमेंट, B स्टेटमेंट और D स्टेटमेंट है ये ऑब्जेक्टिव है। ये क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव है। किसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है क्रेडिट मॉनिटरिंग का। ऑब्जेक्टिव ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है क्रेडिट मॉनिटरिंग का। क्या है, क्रेडिट मॉनिटरिंग का, क्रेडिट मॉनिटरिंग का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, मॉनिटरिंग का क्या है, ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, क्रेडिट मॉनिटरिंग का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, बट अगर हम बात करें तो जो हमारा C ऑप्शन है वो क्रेडिट मॉनिटरिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। टू इंश्योर एंड यूज ऑफ द फंड बाय द बोरोवर, बोरोवर ने जो भी पैसा लिया उसका एंड यूज होना। टू डिटेक्ट एनी डिटोरेशन इन द सिक्योरिटीज चार्ज टू द बैंक, बैंक ने सिक्योरिटीज पे जो भी चार्ज किया है अगर उसमें कोई डिटोरेशन होता है तो उसको डिटेक्ट करना। और जो D स्टेटमेंट है, द असर्शन दैट बिजनेस कंटिन्यू टू रन ऑन द प्रोजेक्टेड लाइन। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो यहां पे लिखा है अमंग द गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टूल विच आर अवेलेबल टू चेक द बैंक फॉर क्रेडिट मॉनिटरिंग। तो आपको बताना इनमें से कौन सा टूल नहीं है जिसके तहत चेक किया जाता है क्रेडिट मॉनिटरिंग। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है सेंडिंग रेगुलर रिमाइंडर टू द बोरोवर। दूसरा है पीरियोडिक विजिट टू द बिजनेस प्लेस फॉर इंस्पेक्शन। तीसरा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चौथा है एग्जामिन कंडक्ट ऑफ बोरोवर्स अकाउंट। तो अब देखिए, सबसे पहले आप बताइए, अगर किसी बोरोवर को आप फंड देते हैं तो क्या आप उसको मतलब हर दिन फोन करेंगे कि सर आपने हमसे लोन लिया है, सर आपने हमसे लोन लिया है। तो जो रेगुलर रिमाइंडर होता है ये एक पार्ट है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो पीरियोडिक विजिट होती है बिजनेस प्लेस की इंस्पेक्शन के लिए, ये एक चेक होता है बैंक का जिसमें वो क्रेडिट मॉनिटरिंग करता है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑडिटर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उसको भी एनालिसिस किया जाता है। और एग्जामिन कंडक्ट ऑफ बोरोवर्स अकाउंट, बोरोवर का जो अकाउंट है बैंक के साथ उसको भी देखा जाता है कि कोई चेक या बिल्स ऐसे तो नहीं है जो रिटर्न हो रहे हैं, है ना, लोअर टर्न ओवर तो नहीं हो रहा है। सो इन सब चीजों को देखा जाता है ना, बैंक कंडक्ट के तहत। तो अगर हम बात करें जो क्रेडिट मॉनिटरिंग का पार्ट है यहाँ पे वो पीरियोडिक विजिट है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एग्जामिन कंडक्ट ऑफ द बोरोवर्स अकाउंट है, बट सेंडिंग रेगुलर रिमाइंडर इज नॉट। तो यहां पे जो सही आंसर हो जाएगा वो A हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, A। सो पहला ऑप्शन क्या है, कंडक्ट ऑफ द अकाउंट विद द बैंक, यानी जिस अकाउंट के साथ बैंक से बोरोवर बिजनेस कर रहा है उसको कंडक्ट करना। पीरियोडिक इंफॉर्मेशन सबमिटेड एज पर टर्म ऑफ एडवांस,
जो भी एडवांस देते समय बैंक ने टर्म एंड कंडीशन रखी थी, उस टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग पीरियोडिक जो इंफॉर्मेशन है बिजनेस की वो सबमिट करना। स्टॉक रिसीवेबल्स ऑडिट कंडक्टेड बाय बैंक, तो जो भी स्टॉक रिसीवेबल्स हैं उनका ऑडिट करना होगा बैंक को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये भी देखा जाएगा दोस्तों। पीरियोडिक विजिट एंड इंस्पेक्शन किया जा सकता है। इंटरेक्शन विद द सिलेक्टेड क्रेडिटर एंड डेब्टर। मार्केट रिपोर्ट, भाई मार्केट में पता चला जिस प्रोजेक्ट के लिए बैंक ने फाइनेंस किया वो सेक्टर ही बिल्कुल डिप जा रहा, तो मार्केट की भी नॉलेज होनी चाहिए। सो मार्केट रिपोर्ट अबाउट द बोरोवर एंड द बिजनेस सेगमेंट और क्रेडिट ऑडिट। सो ये अगर आप देखोगे तो ए से लेके एच तक कुछ ऐसे टूल हैं जिनका यूज करता है बैंक, किसमें, लोन रिव्यू मैकेनिज्म या क्रेडिट मॉनिटरिंग में। सो क्रेडिट मॉनिटरिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट मॉनिटरिंग को ही क्या कहते हैं दोस्तों, क्रेडिट मॉनिटरिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, लोन रिव्यू मैकेनिज्म। ठीक, अब यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कुछ बात कही है। क्या कही है, आरबीआई हैज एडवाइस, सिर्फ एडवाइस दी है, कोई गाइडलाइन नहीं है, दैट द बैंक शुड नॉट डिपेंड entirely on the certificate issued by chartered accountant और ऑप्ट इन फ्रॉम द बोरोवर। सो बैंक जब भी किसी को फाइनेंस प्रोवाइड करता है तो उसे पूरी तरह से रिलाय नहीं करना चाहिए कि चार्टेड अकाउंटेंट ने जो रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट दी है या बोरोवर के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके अलावा बैंक को अपने प्रोसेस भी करने चाहिए। सो वही ये सब अपने प्रोसेस हैं जो बैंक को करने चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है, अमंग द गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर डिटेक्टिंग रॉन्ग मेंशन ऑफ इन्वेंट्री इन अ स्टॉक स्टेटमेंट। सो आपको इन्वेंट्री में जो स्टॉक स्टेटमेंट होता है उसमें अगर कोई चीज रॉन्ग मेंशन है तो उसको डिटेक्ट कैसे करोगे, उसका मेथड क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है स्टॉक ऑडिट। ठीक है, इन्होंने पूछा है नॉट अ मेथड, तो पहले आप मेथड पता कर लो, तो जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, नॉट अ मेथड। स्टॉक ऑडिट, इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक, तो ये दोनों तो मेथड है। क्रॉस चेक फ्रॉम द बैलेंस शीट फिगर, ये भी है। फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर हम इन्वेंट्री का स्टॉक ऑडिट कर रहे हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो एनालिसिस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। तो यहां पे जो नॉट का आंसर होगा वो सी हो जाएगा। अमंग द गिवन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट अ मेथड डिटेक्टिंग रॉन्ग मेंशन इन इन्वेंट्री इन अ स्टॉक स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ लिखा है वाइल द अदर स्टॉक ऑडिट, इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक एंड क्रॉस चेक फ्रॉम द बैलेंस शीट फिगर आर मेथड फॉर डिटेक्टिंग रॉन्ग मेंशन ऑफ इन्वेंट्री इन अ स्टॉक स्टेटमेंट। सो यहां पे जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो अमंग द गिवन विच मेथड इज नॉट a method for detecting wrong mention of receivables in stock statement submitted by the borrower। अब यहां पे आपको बताना है कि जब भी कोई बोरोवर जो बिजनेस कर रहा है उसने अगर कोई स्टॉक किसी को बेचा है और वो क्रेडिट पे प्रोवाइड किया है तो उससे जो पैसा प्राप्त होना उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिसीवेबल्स। क्या कहते हैं दोस्तों, रिसीवेबल्स। सो स्टॉक स्टेटमेंट जो बोरोवर सबमिट करता है ना, आपको डिटेक्ट करना है रॉन्ग मेंशन रिसीवेबल्स, है ना, किसमें, रॉन्ग मेंशन रिसीवेबल्स को चेक करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड यूज नहीं होगा। पहला है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्रॉस चेक द बैलेंस शीट फिगर, रिसीवेबल्स ऑडिट और इंस्पेक्शन ऑफ बुक ऑफ बैंक, बुक ऑफ अकाउंट। तो देखिए इंस्पेक्शन ऑफ बुक एंड अकाउंट से भी आपको पता चलेगा कितना पैसा आपका पेंडिंग है। रिसीवेबल ऑडिट अगर आप करेंगे तो भी आपको पता चलेगा कितना पैसा पेंडिंग है। क्रॉस चेक करेंगे बैलेंस शीट को तो वहां भी दिखाएगा वो कि कितना पैसा रिसीवेबल्स है। बट जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो वहां पे भी आपका जो आंसर हो जाएगा वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो यहां पे अमंग द गिवन मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट अ मेथड फॉर डिटेक्टिंग रॉन्ग मेंशन ऑफ रिसीवेबल्स इन स्टॉक स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द बोरोवर, वाइल अदर मेथड जैसे क्रॉस चेक द बैलेंस शीट फिगर, रिसीवेबल्स ऑडिट एंड इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेथड फॉर डिटेक्टिंग रॉन्ग मेंशन ऑफ रिसीवेबल्स इन स्टॉक स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द बोरोवर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अनसेटिस्फैक्टरी साइन ऑफ इन कंडक्ट ऑफ द अकाउंट ऑफ द बोरोवर। तो जब बैंक जो अपना टूल यूज करता है क्रेडिट मॉनिटरिंग का, उसमें पहला ही टूल होता है कंडक्ट ऑफ बैंक अकाउंट।
तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो नॉट अ अनसेटिस्फैक्टरी साइन, ठीक है। पहला है डिले इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अगर जो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट आप पे करने में डिले कर रहे हैं तो वो भी इंफॉर्मेशन आपके अकाउंट से मिल जाएगी। रूटिंग द ट्रांजेक्शन विद सम अदर बैंक, आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर ना करके आप अल्टरनेट बैंक अकाउंट को यूज कर रहे हैं किसी और बैंक के। फ्रीक्वेंट ओवर ड्रॉइंग, आप बार बार पैसे मतलब बैंक से उधार ले रहे हैं। हायर टर्नओवर, तो देखो ये जो 3 स्टेप हैं ये आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव स्टेट है ना, नेगेटिव, जिसको बैंक को पता करना है, ठीक है दोस्तों। वहीं पे अगर आपका जो टर्नओवर है वो हायर है तो ये तो बैंक के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्या है? पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो ये तीनों तो अनसेटिस्फैक्ट्री हैं, बट ये सेटिस्फैक्ट्री है। तो यहां पे आपसे पूछा ही क्या गया था, नॉट एन अनसेटिस्फैक्ट्री मींस सेटिस्फैक्ट्री। तो अगर यहीं पर अगर आपके पास लोअर टर्नओवर होता तो वो भी एक चिंता का सबब बन जाता, किसके लिए? बैंक के लिए। तो ये 3 चीजें तो कहीं ना कहीं बैंक को बताएंगी ये बात कि जो कंडक्ट एंड अकाउंट से पता चलेगा कि हाँ बोरोवर गड़बड़ कर रहा। बट हायर टर्नओवर है तो ये गड़बड़ नहीं कर रहा, ये तो अच्छा है। जितना हायर टर्नओवर होगा उतना अच्छा है और बैंक का क्रेडिट उतना आसानी से बैंक को प्रोवाइड किया जाएगा, यानी बैंक का जो रीपेमेंट है वो आसानी से हो जाएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर था हायर टर्नओवर। सो अगर हम बात करें कंडक्ट ऑफ द अकाउंट विद द बैंक, जब भी कोई बैंक के साथ अकाउंट है जिससे बिजनेस कर रहा बोरोवर, तो उसकी अगर जानकारी, उसके थ्रू अगर जानकारी लेना चाहे बैंक अप्रेजल करते, कंट्रोल करते समय, मॉनिटरिंग करते समय क्रेडिट को, तो वो क्या करता है? कंडक्ट ऑफ अकाउंट विद द बैंक करता है। तो इसमें क्या क्या होता है ये देख लीजिए। दिस गिव्स वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लेंडर को अबाउट फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंपनी, किसी भी एंटरप्राइज और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताता है और वो कैसे फंड को यूज कर रहा है इसके बारे में जानकारी देता है। कंडक्ट ऑफ द अकाउंट विद द बैंक, ठीक है। सो फ्रीक्वेंट ओवर ड्रॉइंग, है ना, फ्रीक्वेंट बार बार ओवर ड्रॉइंग हो रही है, कोई चेक या बिल रिटर्न हो गया, है ना, डिले हो जा रहा है सबमिशन करने में, क्या? स्टॉक रिसीवेबल्स स्टेटमेंट बैंक के पास, लोअर टर्नओवर अगर है, राउटिंग द ट्रांजैक्शन विद सम अदर बैंक, डिले इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, डेवलपमेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, इन्वोकेशन ऑफ बैंक गारंटी एक्सेट्रा, सम ऑफ द अनसेटिस्फैक्टरी साइन और फीचर्स ऑफ द बोरोवर, ठीक है। तो आपको बताना था सेटिस्फैक्टरी साइन, तो इस क्वेश्चन में जो सेटिस्फैक्टरी साइन है वो क्या है? हायर टर्नओवर, ठीक है दोस्तों। नॉट एन अनसेटिस्फैक्टरी का मतलब क्या होगा? सेटिस्फैक्टरी, उल्टा हो जाएगा। तो अगर यहां पे लोअर टर्नओवर होता तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाता, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अमंग द गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ क्रेडिट मॉनिटरिंग, इनमें से क्रेडिट मॉनिटरिंग का पर्पस कौन सा नहीं है? ठीक है, पहला, टू इंश्योर एंड यूज ऑफ द फंड बाय द बोरोवर, to detect any deterioration in the securities charged to the bank, to comply with the guidelines of RBI, or to assertion that the business continue to run on the projected line। तो फिर यहां पे पूछा है नॉट अ पर्पस ऑफ क्रेडिट मॉनिटरिंग, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन था वो, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से, ये न्यू क्वेश्चन है 6 का, जो न्यू क्वेश्चन है वो है दोस्तों, Among the given, which of the following is not a objective of credit audit? आपको बताना क्रेडिट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव, क्रेडिट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है? सो इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो, रिव्यू सैंक्शन प्रोसेस एंड कंप्लायंस स्टेटस ऑफ लार्ज लोन, फीडबैक ऑन रेगुलेटरी कंप्लायंस टू प्रोसेस क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट। अब आपको यहां पे बताना है कि विच वन इज द करेक्ट आंसर। सो टू प्रोसेस क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट, ये कहीं ना कहीं ये किसका पार्ट है? क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट है, जबकि यहां पूछा गया था क्रेडिट ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये नहीं है क्रेडिट ऑब्जेक्टिव का मेन ऑब्जेक्टिव, ये तो प्रोसेस है। सो जो ऑब्जेक्टिव है वो पहला है, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो। भाई ऑडिट इसलिए की जा रही है कि जो क्रेडिट पोर्टफोलियो की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। रिव्यू सैंक्शन प्रोसेस एंड कंप्लायंस स्टेटस फॉर लार्ज लोन, है ना, सैंक्शन प्रोसेस और कंप्लायंस स्टेटस को रिव्यू किया जा सके, जो कि बड़े लोन के लिए स्टार्ट किया गया है। फीडबैक ऑन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, यानी जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है उसका फीडबैक। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए नॉट को अगर हटा दें हम थोड़ी देर के लिए, नॉट को हटा दें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट ऑडिट 3 है,
यहां पे जो सही है। अगर नॉट की बात करें तो जो फोर्थ वन है, इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट ऑडिट। ठीक है, तो अब देखिए क्रेडिट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं ये समझ लीजिए, यहीं से आपको सब समझ में आ जाएगा। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट ऑडिट, पहला क्या है, इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो। दूसरा, रिव्यू सैंक्शन प्रोसेस ऑफ कंप्लायंस स्टेटस ऑफ अ लार्ज लोन। तीसरा, फीडबैक ऑन रेगुलेटरी कंप्लायंस। चौथा, इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ क्रेडिट रिस्क असेसमेंट। इंडिपेंडेंट रिव्यू का मतलब है जो ऑडिटर है वो करेगा इसको। इसके बाद क्या है, पिकअप अर्ली वार्निंग सिग्नल सच एंड सजेस्ट रेमिडियल मेजर। तो अब जब अकाउंट क्या बन जाए, एनपीए बन जाए, डिफॉल्ट कर दे, तब आप उस पर ध्यान दो। सच्चा है कि उसके पहले ही आप उस पर ध्यान दो कि आपका पैसा एनपीए में ना जाए। फिर क्या लिखा है दोस्तों, रिकमेंडेशन करेक्टिव एक्शन, रिकमेंड करेक्टिव एक्शन टू इंप्रूव द क्रेडिट क्वालिटी। सो जो भी, अब अगर आपके पास अर्ली वार्निंग साइंस मिल रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लेने पड़ेंगे, करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे, जिससे कि क्रेडिट क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। और क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रेडिट स्किल ऑफ स्टाफ एक्सेट्रा, ये सभी वहां पे पार्ट काम करेंगे। सो ये ऑब्जेक्टिव होता है क्रेडिट ऑडिट का। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट। क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट, जो क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट है उसका इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। पहला, टू प्रोसेस क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट, क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट को प्रोसेस करना। ठीक है, बिल्कुल है ये काम। फिर लिखा एग्जामिन एडिक्वेसी ऑफ डॉक्यूमेंट, एडिक्वेसी ऑफ डॉक्यूमेंट, टू एनालाइज क्रेडिट ऑडिट फाइंडिंग्स एंड एडवाइस द डिपार्टमेंट फंक्शनरीज कंसर्न। और फिर इसके बाद अगर बात करें, टू फॉलो अप द कंट्रोलिंग अथॉरिटीज। देखिए क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट क्या करता है, क्रेडिट को ऑडिट करता है। जब ऑडिट करता है तो उसे फाइंडिंग्स मिलेंगी, है ना। तो वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं देख रहा, वो प्रोसेस देख रहा, पैसे का जो लेन देन हो रहा, कैसे क्या हो रहा, उन सब पे काम कर रहा है। तो जो एग्जामिन एडुकेसी ऑफ डॉक्यूमेंट है, ये काम इसका नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ये जो काम होता है एक्शन पॉइंट फॉर रिव्यू होता है। ये जब आप लोन को रिव्यू करते हैं तो वहां पे एक एक्शन पॉइंट आता है कि आप एग्जामिन कर लीजिए सभी डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। सो जो क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट के फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, टू प्रोसेस क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट। तो क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट को प्रोसेस करना, टू एनालाइज क्रेडिट ऑडिट फाइंडिंग्स एंड एडवाइज द डिपार्टमेंट फंक्शनरीज कंसर्न। तो जो भी फंक्शनरीज कंसर्न है उनको एडवाइस करना। टू फॉलो अप कंट्रोलिंग अथॉरिटीज, टू अप्रेज द टॉप मैनेजमेंट, टू प्रोसेस द रिस्पॉन्स रिसीव्ड एंड अरेंज द क्लोजर ऑफ द रिलेटिव क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट, टू मेंटेन डेटाबेस ऑफ एडवांसेस सब्जेक्ट टू क्रेडिट ऑडिट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेंजर साइन, इज नॉट अ डेंजर साइन, डेंजर साइन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द बोरोवर। अब डायरेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द बोरोवर जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए, तो इसकी जानकारी आपको मिलेगी कहां से, उसके द्वारा जो भी बिजनेस हो रहा है, जिस अकाउंट के थ्रू हो रहा उससे। तो उसको तो कहा गया यहां पे कंडक्ट आप बैंक अकाउंट। तो ये वही आंसर है, बस घुमा के पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ डेंजर साइन अबाउट द डायरेक्शन बिजनेस ऑफ द बोरोवर। पहला, डेवलपमेंट ऑफ एलसी, इन्वोकेशन ऑफ बैंक गारंटी, ये एक डेंजर साइन है। दूसरा, डिले इन सबमिशन ऑफ स्टॉक रिसीवेबल्स स्टेटमेंट, रिटर्न ऑफ चेक एंड बिल्स, बट डिमांड फॉर हायर लिमिट, ये कहीं ना कहीं डेंजर साइन नहीं है। तो दिस इज नॉट रिलेटेड, बट ए, सी और डी, ए, सी और डी इज रिलेटेड टू द कंसर्न क्वेश्चन। तो यहां पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो डिमांड फॉर हायर लिमिट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो कंडक्ट ऑफ एन अकाउंट में आपको क्या क्या ध्यान देना होता है, सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है फ्रीक्वेंट ओवर ड्रॉइंग। ठीक है दोस्तों, ये डेंजर साइन है। रिटर्न ऑफ चेक एंड बिल्स, डिले इन सबमिशन ऑफ स्टॉक रिसीवेबल्स स्टेटमेंट टू द बैंक, लोअर टर्नओवर, राउटिंग द ट्रांजेक्शन फिट्स विद द सम अदर बैंक, डिले इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एलसी, इन्वोकेशन ऑफ बैंक गारंटी एक्सेट्रा। तो ये सब अनसेटिस्फैक्ट्री यानी डेंजर साइन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। टोटल इस यूनिट से 11 क्वेश्चन बने हैं टोटल, ये 11वां नहीं है, एक्चुअली ये नंबरिंग गलत है, तो ये 9वां है। अमंग द गिवन विच वन इज द टूल अवेलेबल फॉर क्रेडिट मॉनिटरिंग। तो इनमें से वो कौन सा स्टेप है जो क्रेडिट मॉनिटरिंग के लिए क्या है,
टूल है जो कि उपलब्ध है। पहला कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस ऑडिटर्स रिपोर्ट, बिल्कुल है। पीरियोडिक विजिट एंड इंस्पेक्शंस, इंट्रैक्शन और ऑल ऑफ द अबव। तो अब आपको आंसर देना है कि विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ये सभी क्या है, साइन है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। देखिए सबसे पहले अवेलेबल टूल की बात करें, चाहे एलआरएम लिख के आ जाए चाहे क्रेडिट मॉनिटरिंग आ जाए, लोन रिव्यू मैकेनिज्म और क्रेडिट मॉनिटरिंग बोथ आर द सेम। सो अभी आपने पढ़ा था कि आपको ए से लेके एच तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी टोटल जो 8 से 10 पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, कंडक्ट ऑफ अ अकाउंट विद बैंक, पीरियोडिक इंफॉर्मेशन सबमिटेड एज पर टर्म ऑफ एडवांसेस, ऑडिट ऑफ स्टॉक रिसीवेबल्स कंडक्ट बाय द बैंक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑडिटर्स रिपोर्ट, पीरियोडिक विजिट एंड इंस्पेक्शन, इंट्रैक्शन, पीरियोडिक सिक्योरिटी। इसके बाद मार्केट रिपोर्ट अबाउट द बोरोवर एंड द बिजनेस सेगमेंट, अपॉइंटिंग द बैंक्स नॉमिनी ऑन कंपनीज बोर्ड, और 10वां है क्रेडिट ऑडिट। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 वो टूल होते हैं जिनका यूज करता है कौन, बैंक। क्वेश्चन नंबर 12, अमंग द गिवन द स्टॉक ऑडिट शुड बी डन आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरेशन। तो आपको यहां पे बताना है जो स्टॉक ऑडिट होती है वो नॉर्मली कितने समय के बाद होती है। तो पहला लिखा है मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमूमन तो हाफ ईयरली बेसिस पे होती है, अगर कोई ऐसा डेंजर साइन नहीं आ जाता है तो यहां पे अगर बात करें द प्रॉपर मॉनिटरिंग द स्टॉक ऑडिट शुड बी सबमिटेड आफ्टर ईच हाफ ईयर, 6 महीने में एक बार आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अमंग द गिवन विच वन इज द टूल अवेलेबल फॉर क्रेडिट मॉनिटरिंग। सो यहां पे कंडक्ट ऑफ द अकाउंट विद द बैंक, पीरियोडिक इंफॉर्मेशन सबमिटेड एज पर द टर्म ऑफ द एडवांस, और ऑडिट ऑफ स्टॉक एंड रिसीवेबल्स कंडक्ट बाय द बैंक, और डी लिखा है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, सो क्रेडिट मॉनिटरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो अवेलेबल टूल है क्रेडिट मॉनिटरिंग के, यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके वो सभी क्रेडिट टूल हैं जिनका यूज आपको करना है। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे लिखा है कंडक्ट ऑफ अ बैंक अकाउंट, periodic information submitted as per the term of advance, audit of stock and receivables conducted by the bank, financial statement of the bank business auditor reports, periodic visit and inspection, interaction creditor और debtor दोनों के साथ, periodic scrutiny, मार्केट रिपोर्ट अबाउट द बिजनेस एंड द बोरोवर, अपॉइंट बैंक नॉमिनी ऑन कंपनीज बोर्ड, और क्रेडिट ऑडिट। तो ये सभी पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आपकी जो किताब के हिसाब से जितना भी मतलब दिया गया है उन सब के ऊपर बेस्ड पूरे क्वेश्चन आपके सामने हमने अवेलेबल करा दिए हैं, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। सो क्रेडिट मॉनिटरिंग हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। क्रेडिट मॉनिटरिंग क्या हो जाता है दोस्तों, कंप्लीट हो जाता है जो हमारा यूनिट है। ठीक, और इस यूनिट से मतलब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्रेडिट मॉनिटरिंग टूल से बनते हैं। ठीक है, सो क्रेडिट मॉनिटरिंग टूल आपको मैंने सभी याद करा दी हैं, अगर आप देखेंगे तो याद हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो थैंक यू वेरी मच। आपको हमारी पीडीएफ JAIB CIB वाला के टेलीग्राम चैनल से और हमारी वेबसाइट pw.live से आपको मिल जाएगी। आप ऐप से भी ले सकते हैं, और वहां पे आपको सर्च करना होगा संकल्प बैच। क्या सर्च करना होगा, संकल्प बैच, है ना। सिर्फ JAIB कैटेगरी में जाएंगे, संकल्प बैच सर्च करेंगे और वहां से आपको PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे बैच आएगा क्लिक करेंगे तो आप जाएंगे नोट्स पे, सो वहां से आपको PDF नोट्स में PDF के फॉर्म में लिखा होगा, आप क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा, आप पढ़ पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।